नमस्कार बंधुओं, स्वागत करूंगा आपके अपने YouTube चैनल टारगेट 100 पर। आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का होस्ट, आप लोगों के लिए, जैसा कि आपको पता है, पशु परिचारक भर्ती का बैच हमने चला रखा है और इसी कड़ी में आज हम दूसरा टॉपिक लेके आए 1857 की क्रांति। चर्चा करने वाले हैं आज राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई, उससे रिलेटेड जो सवाल अभी तक एग्जाम में बने हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस बार पढ़ाने का तरीका थोड़ा चेंज करके एमसीक्यू ट्यूशन लेकर आप लोगों के साथ पढ़ाया जा रहा है। क्वेश्चन एक होता है लेकिन जवाब 10 होते हैं साथियों। मतलब 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो मतलब 100 आराम से आपको 100 क्वेश्चन सोल्व करवा दूंगा। तो दोस्तों आज अपन चर्चा करेंगे टॉपिक नंबर 2 पार्ट फर्स्ट, राजस्थान की क्रांति, 1857 की क्रांति। कुछ क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे होंगे। आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगा, आप लोग वीडियो देखते हैं, रेस्पॉन्स अच्छा है, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन ऑन कर ले ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। सवाल हमारे ये इधर 1857 की क्रांति से जुड़े हुए सवाल है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो सवाल बार बार एग्जाम में बनते हैं, थोड़े से सवाल अपन पहले वो करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन सवालों को लेकर जो मोस्टली जो सवाल इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन बन सकता है, उम्मीद है, उसको लेकर बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे, इस सवाल को मैं थोड़ा मिटा देता हूं, बाद में अपन देख लेंगे। ये देखें साथियों, देखें क्या क्या सवाल हमारे 1857 क्रांति में, इसमें जो मुख्य बेसिक क्या क्या है वो बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, अंग्रेजों की दमनकारी नीति राजस्थान में प्रवेश कर चुकी थी और उसके बाद राजस्थान के जो विद्रोही, जिनको मैं विद्रोही बोलूंगा अभी, जो राजस्थान के लोग थे उनको परेशान करने लगे थे। ऐसे में परेशान होकर अंग्रेजों को भगाने की एक जिम्मेदारी ली गई और उसी से संबंधित में बात करूंगा कि भाई उसमें क्या रहा, क्या आंदोलन रहा, उसके बाद क्या हुआ, सारी बात अपन साझा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि भारत के अंदर क्रांति, भारत के अंदर एक क्रांति 1857, कौन सी 1857 क्रांति भारत में कहां से शुरू हुई, तो मैं आपको बताऊंगा 10 मई, 10 मई, और उत्तर प्रदेश की एक जगह पड़ती है मेरठ, मेरठ से शुरू होती है 1857 की क्रांति साथियों। अब मेरठ से शुरू हुई क्रांति में मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरठ से शुरू हुई एक क्रांति धीरे धीरे फैली अलग अलग स्टेटों में। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस टाइम जब मेरठ से क्रांति शुरू हुई तो अंग्रेजी सेना का एक एक एजेंट एजीजी होता था, और उस टाइम में जो भारत का जो एजीजी था उसका नाम था, भारत का एजीजी की बात करूंगा, राजस्थान की बात करूंगा साथियों, कोई घबरा मत जाना, ये है भारत की पूरे की बात करूंगा तो लॉर्ड कैनिंग, किसकी बात करना चाह रहा हूं, लॉर्ड कैनिंग की। उस टाइम जब भारत की क्रांति शुरू हुई 10 मई को मेरठ से, 10 मई 1857 को मेरठ से, उस टाइम एजीजी की पोस्ट पर कौन था, लॉर्ड कैनिंग। सिंपल जी, ये मैंने आपको बेसिक बताया। अब बात करेंगे राजस्थान में, राजस्थान में क्रांति, राजस्थान में क्रांति कब से शुरू हुई, तो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहले ध्यान रखें आप, 28 मई, कब, 28 मई से शुरू हुई। किस स्थान से शुरू हुई थी, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि स्थान कहाँ है, नसीराबाद से। कहां से, नसीराबाद से। सिंपल सिंपल बातें आपको ध्यान रखनी है। एजीजी कौन था उस टाइम राजस्थान का, तो ध्यान रखिए, जैसे मैं बोलता हूं एजीजी, 1 2 3, 3 अक्षर हो गए, 3 अक्षर का ही नाम है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ऐसा ध्यान रख ले कि भाई एजीजी उस टाइम कौन था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति समय राजस्थान में शुरुआत होती है 28 मई को नसीराबाद से। ये है बेसिक कंसेप्ट इसका। अब इसमें कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। उस टाइम आपको पता है कि राजस्थान नहीं था, इस राजस्थान को हम बोलते थे राजपुताना। क्या बोलते थे, राजपुताना। अब इस राजपुताना के अंदर अनेक देश थे, जयपुर देश, अलवर देश, भरतपुर देश, बांसवाड़ा देश, उदयपुर देश, जोधपुर, मारवाड़, मेवाड़, 19 रियासतें थी, 19 देश थे, आप समझ ले। अब 19 रियासतों में अलग अलग राजा, सब राजा थे, और सब राजा क्या चाहते थे कि भाई इस राजा को खत्म करके इसके साम्राज्य पे मैं अधिकार कर लूं, ऐसा था। अब मैं उनसे संबंधित बात करूंगा भाई, उस टाइम 1857 की क्रांति के समय, 1857 की 1857 की क्रांति के समय फलाने देश का कौन था, मतलब कि किस देश का कौन कौन था या कौन कौन से संबंधित थे साथी। तो अपन बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करूं मैं कि 1857 क्रांति के टाइम में राजा कौन कौन थे। सिंपल, तो चलो आओ शुरुआत करते हैं। देखें साथियों, सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं। आपको मैं तरीका करवाता हूं सीधा याद करने का। जयपुर, कोटा, बूंदी, जयपुर, कोटा,
बूंदी। एक ही नाम याद करना है, राम सिंह। क्या नाम याद करोगे? राम सिंह। राम सिंह। अब द्वितीय कहीं दिख जाए, द्वितीय फर्स्ट, लेकिन ध्यान रखें याद करने के लिए बता रहा हूं कॉन्सेप्ट। जयपुर का कहीं पूछे जयपुर के शासक उस टाइम कौन थे, तो राम सिंह द्वितीय थे। कोटा बूंदी के राम सिंह की चर्चा हम लोग करेंगे। उसके अलावा साथियों बात करेंगे, प्रत्येक स्टेट की बात करेंगे। उस टाइम तो स्टेट ही थे, तो नहीं, बात अपन कंप्लीट स्टेट्स की करते हुए चलेंगे कि उस टाइम में कौन कौन राजा हुए थे। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। ये हो गए जयपुर, कोटा, बूंदी का आप लोगों के सामने मैंने बताया। करौली की बात करेंगे। करौली भी रियासत थी। जितनी भी रियासत थी सबके राजा थे। जो एग्जाम में पूछेगा इंपोर्टेंट वही अपन बात करेंगे। तो करौली की मैं बात करूंगा साथियों, तो करौली का नाम के राजा का और शासक का नाम क्या था? मदन पाल। क्या नाम था? मदन पाल। साथियों एक एक करके पढ़ेंगे, बिल्कुल प्यार से, आराम से, आसानी से, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपना पढ़ाने का तरीका है जो थोड़ा सा मैं धीरे जरूर पढ़ाता हूं, लेकिन कोशिश करता हूं कि आप सब लोगों को पूरा समझ में आए। और पूरा समझ में आएगा तो ही आपको पढ़ने का भी आनंद अभिभूत होगा, आनंद तभी मिलेगा पढ़ने का भी दोस्तों। तो आप लोग मन लगा के पढ़ें, पूरा पढ़ें। आप लोगों के लिए ही ये लगातार निरंतर मेहनत है, और आप लोगों की जो मेहनत है, आप लोग भी मेरा अगर मेहनत का रिस्पॉन्स देंगे तो साथियों मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। चलो बात हो गई जयपुर, कोटा, बूंदी और करौली की। और बात करें अब, ये तो एग्जाम में एक चीज तो ये पूछ सकता है कि भाई कि जयपुर, कोटा, बूंदी या किसी भी रियासत का राजा कौन था, ऐसे सवाल बनते। दूसरा मैं सवाल की बात करूंगा तो क्या करती थी ब्रिटिश सरकार थी। ब्रिटिश सरकार अपना एक एक एजेंट लगा दिया था सब प्रत्येक रियासत पे। कौन कौन सी रियासत थी जिसमें से, जिसमें मैं बात करेंगे अपन मेवाड़ की, मारवाड़ की, कोटा की, बात करेंगे सिरोही की। ओके। उसके अलावा हम बात करेंगे मेवा जयपुर की, कि इनके इनमें सब में पॉलिटिकल एजेंट, एक एक पॉलिटिकल एजेंट ब्रिटिश सरकार का लगाया हुआ था। कौन कौन सा था ब्रिटिश सरकार का, तो अपन बात कर लेंगे। सबसे पहले मेवाड़ बात करें, मारवाड़ की। मारवाड़ वाले को पता होगा वर्तमान में जोधपुर है, तो क्या नाम है? मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन। एक एक करते हुए बात चलता हूँ। कोटा की बात करेंगे साथियों अपन, तो कोटा की बात करूंगा दोस्तों, तो आप लोगों को मैं एक चीज बता दूं कि कोटा में और जयपुर में लोग बड़े सस्पेंस होते हैं। एक होता है ईडन, एक होता है बर्टन। तो दोनों सा सिंपल, थोड़ा सेम सा लगता है। तो कोटा के तो जो थे वो तो थे बर्टन, और ईडन की बात करूंगा तो वो कहाँ के थे? जयपुर के। बीच में सिरोही रह जाता है, जेडी हॉल। क्या नाम था? जेडी हॉल। मेवाड़, मेवाड़ की बात करूंगा तो कौन था? सावर। थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि मेवाड़, मारवाड़, कोटा, सिरोही, जयपुर, इसके अलावा भी है, लेकिन मुख्य पॉलिटिकल एजेंट की कहीं बात करी जाएगी तो इन्हीं एजेंटों की बात करी जाएगी। तो साथियों सवाल मेरा कहने का मतलब ये था, सिंपल सा, बेसिक क्या क्या पूछा जाता है। ये पूछे जाते हैं पॉलिटिकल एजेंट, ये पूछे जाएंगे शासक उस टाइम में कौन कौन थे। उसके अलावा ये थोड़ा सा जो नॉलेज थी आपको, वही कहां से शुरू हुई, वजीराबाद से, कब शुरू हुई, 28 मई 1857 को। उसके अलावा तो आप सब्जेक्टिव क्लास लेंगे तो आपके लिए भी अभी ये मैं पूरा सब्जेक्टिव करवाने वाला हूं वैसे तो, लेकिन सब्जेक्टिव में क्या है, जैसे युद्ध है आपके, चेलावास का युद्ध है, फिर बिटोड़ा का युद्ध है, फिर उसके अलावा आपका आउवा का युद्ध है। वो सारी चीजें अगर एक एक करके पढ़ाएं तो थोड़ा सा ज्यादा बेटर रह सकता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसमें भी पूरा समझाने की, अच्छे से समझाने की। आइए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1 से साथियों बात अपन करने वाले हैं। सवाल नंबर 1 से बात करेंगे। इसमें चलो मैं आपको एक इंपोर्टेंट और रह जाता है वो बता देता हूं। भरतपुर। कौन सा? भरतपुर। भरतपुर के साहब है मोरिसन। क्या नाम है? मोरिसन। एक ये मैकमोहन है, एक मोरिसन है, थोड़ा सा सेम है, ये भी ध्यान रखें। आइए सवाल नंबर 1 पर अपन चर्चा करते हैं कि भाई सवाल 1857 की क्रांति का सर आप क्लास लेके आए तो सवाल 1 से शुरू करें। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? देखो राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, पहला ही सवाल बड़ा इजी सवाल है। छह सैनिक छावनियां हमारे राजस्थान में थी, जिसमें से आती है नसीराबाद, नीमच, ब्यावर, अजमेर, खैरवाड़ा, तो ये और देवली टोंक। तो साथियों आप लोगों को 6 ये थी। 6 में से सवाल ये नहीं आएगा क्योंकि ये तो बिल्कुल पुराना सवाल हो गया कि कितनी सैनिक छावनियां थी। 6 थी। सवाल पूछेगा तो यहां से पूछेगा कि वो कौन सी सैनिक छावनियां थी जिन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। तो सवाल यहीं से बनता है, क्रांति में भाग नहीं लेने वाली छावनियां कौन कौन सी है। तो मैं बात कर रहा हूं ब्यावर और खैरवाड़ा की। खैरवाड़ा और ब्यावर ने किसी भी क्रांति में किसी भी जगह भाग नहीं लिया। वो 2 सैनिक छावनियां हमारे पास थी साथियों। बात करेंगे कि जो आपकी छावनी थी, कौन सी छावनी? ब्यावर। इसका मुख्यालय कहां था? तो ब्यावर का जो मुख्यालय की मैं बात करूंगा दोस्तों,
तो इसमें अंदर मेयर रेजिमेंट थी। कौन सी रेजिमेंट? मेयर रेजिमेंट। और ब्यावर जो छावनी थी उसका मेन मुख्यालय था अजमेर में। तो गुरु जी ब्यावर का ही बताया है, तो खैरवाड़ा का भी बता दीजिए कि मुख्यालय कहाँ था। इसमें भील रेजिमेंट थी साथियों, जिसका जो मुख्यालय रहने वाला था रहा था, सॉरी रहा था, वो कहाँ था? उदयपुर में। तो ये दो बड़े सवाल आप लोगों के सामने रखे मैंने कि टोटल 6 सैनिक छावनियां थी, जिसमें से ब्यावर और खैरवाड़ा की मैं बात करूं तो ये इन्होंने किसी भी क्रांति में किसी भी जगह से भाग नहीं लिया। ब्यावर का जो मुख्यालय था वो अजमेर में था, और खैरवाड़ा का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? वो साथियों आप लोगों के लिए मैं बता दूं कि उदयपुर में था। दूसरा सवाल आता है 1857 की क्रांति के समय राजपुताने का एजीजी। अभी अभी मैंने बताया राजपुताना मतलब राजस्थान, राजपुताना मतलब राजस्थान, और इसका आंसर मैंने यहाँ कहीं ना कहीं लिखा है, ये लिखा। अब ये बताया था कि भाई कौन है एजीजी? मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल की हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ये मैंने लिखा है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये राजस्थान के एजीजी थे। या दूसरा क्वेश्चन। तीसरा सवाल बात करते हैं राजपुताना, मतलब राजपुताना से एक दो ध्यान रखें, राजस्थान बना है 31 मार्च 1949, लेकिन ध्यान रखें कि जो पहले राजस्थान का पुराना नाम था राजपुताना। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब व कब हुई? तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मैं रेड स्टार कर देता हूं। ये बड़ा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछा हुआ सवाल है। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब वह कहां हुई? तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूंगा कि राजपुताना रेजिडेंसी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1832 में। कहां हुई थी साथियों? तो आप लोग ध्यान रखें 1857 की क्रांति के समय अजमेर एक बड़ा क्षेत्र था अंग्रेजों का, वही उनके ज्यादा ऑफिस थे। तो ध्यान रखें, अगर कहीं आपको सस्पेंस में लगे तो कोई आंसर नहीं आ रहा तो अजमेर लगा दे, 95% चांस सही होने के रहते हैं। कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो विद्रोह मतलब जो अंग्रेजों को भगाना चाहते, जो क्रांति कर रहे थे। तो सवाल आया कि कोटा में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो कोटा से मैं आपको बता दूं जयदयाल खान। जयदयाल कौन? जयदयाल। अब जयदयाल हो गया, उसके अलावा इनके साथ एक और थे मेहराब खान। सवाल यहीं से पुट होता है, सवाल यहीं से आता है साथियों कि सवाल क्या आएगा? सवाल आप लोगों के लिए आएगा, सवाल ये आएगा कि वकील और रिसालदार दो पोस्ट इनके पास थी। जयदयाल साहब का नाम आता है वकील में। सवाल यही से पूछता है कि 1857 की क्रांति से कोटा से वकील कौन थे? तो जयदयाल। और आपसे पूछा रिसालदार कौन था? रिसालदार मतलब वकील से ऊपर का जो पोस्ट ले रखा था रिसालदार, उनका नाम था मेहराब खान। क्या नाम था? मेहराब खान। तो ये आपके दो सवाल मैंने इसमें करवा दिए हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राजाओं में स्वतंत्रता कांग्रेस ने किस अधिवेशन में देशी राज्यों में स्वतंत्रता संघर्ष प्रारंभ करना स्वीकार किया? कि भाई कांग्रेस पार्टी थी पहले उस टाइम, तो कांग्रेस ने कौन से अधिवेशन में स्वीकारा कि हम स्वीकार लिया कि हम जो है इस जो क्रांति हो रही है 1857 क्रांति, इसमें हम मतलब संघर्ष में आपका साथ देंगे। तो पार्टी ने स्वीकारा था कब? 1832 में। कब साथियों? ये इसका है 1832 में। सवाल दूसरा बनता है कि अधिवेशन कौन सा था, ये पूछा है इसमें। तो अधिवेशन सुने मेरी बात, थोड़ी जगह का गया, मेरे को साफ कर लेता हूं थोड़ा सा। इन्होंने पूछा है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने, किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्रता संघर्ष को कब स्वीकारा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो इसका आंसर है किस अधिवेशन में। तो सबसे पहले तो बात करेंगे अपन कि अधिवेशन की जो बात कर रहा हूं मैं, ये है हरिपुरा अधिवेशन। कौन सा? हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन में कब हुआ था ये अधिवेशन? तो ये ध्यान रखिए होता है 1938 में, 1938 में। तो आप ध्यान रखिए हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी ने इसको क्रांति को स्वीकार लिया था 1938 में, यानी कि बहुत दिन के बाद। हो गया, इतना सवाल हो गया। उसके बाद अपन चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इधर लिखा हुआ है लॉर्ड कैनिंग। अभी बता दिया मैंने स्टार्टिंग में, सवाल बनते हैं। 1857 क्रांति के समय लोक देवी जिसकी मूर्ति अजमेर ले गए थे, कौन ले गया था? पहली बात तो है कि अंग्रेज ले गए थे। और कौन सी क्रांति समय कौन सी लोक देवी थी? लोक देवी जो थी वो थी सुगाली माता। आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी सुगाली माता है, ध्यान रखें। सॉरी, जो क्या नाम, आहुआ का नहीं, ये ध्यान रखें बस। आहुआ के तो 1857 की क्रांति की लोक देवी जिसकी मूर्ति अजमेर ले गए थे सुगाली माता, इतना ध्यान रखें आप लोग।
1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंपल सा है लेकिन आपको सस्पेंस में डाल देगा। रोटी। क्या है? रोटी। इतना ध्यान रखें। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था 1942 में, उसके संचालन हेतु आजाद मोर्चा का गठन कब किया गया? सवाल अब नया आया है आप लोगों के सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु भारत छोड़ो आंदोलन संचालन हेतु आजाद मोर्चा गठन कहां से शुरू हुआ? सवाल ये है गठन कहाँ हुआ? तो इसका गठन जो हुआ था साथियों, वो हमारे पिंक सिटी शहर या राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ था साथियों। उसके बाद 1857 की क्रांति में नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो आपको पता होगा कि अजमेर की एक बटालियन थी 15वीं इन्फेंट्री, उसको विश्वासघात मतलब उन पर विश्वास ना करके उनको नसीराबाद ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ऐसे में नाराज होकर 15वीं बटालियन के आदमी 15वीं इन्फेंट्री के 15वीं नेटिव इन्फेंट्री थी जो वहां पर जाकर विद्रोह कर देती है। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री अंग्रेजों को इन पे विश्वास नहीं रहा था, इनको कहां भेज देती है? अजमेर से नसीराबाद, क्योंकि अजमेर में ज्यादा बड़ा शक्तिशाली राज्य था अजमेरी, अजमेर से निकाल के इनको भेज दिया था कहा? नसीराबाद। वहां पे इन्होंने क्या किया? विद्रोह का काम शुरू किया। अंग्रेजों को मुल्कों सा मीठा ठग, ये देखो इंपोर्टेंट सवाल, ये भी स्टार लायक ही है। अंग्रेजों को मुल्कों सा मीठा ठग किसने कहा? बड़ा वैसे तो सवाल देखने में इजी लग रहा है, लेकिन मैं इसका आंसर आप लोगों को बता दूं कि इसका आंसर है शंकर सिंह सामोर। शंकर सिंह सामोर। ये सामोर तो इनकी जगह का नाम है, ध्यान रखें। तो शंकर सिंह इनका है, ध्यान रखें। शंकर सिंह ने कहा था कि अंग्रेजों को मुल्क का मीठा ठग है अंग्रेज। 1822 ईस्वी में गठित मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? मैंने अभी उधर बताया था आपको कि ब्यावर, अजमेर, खैरवाड़ा, उदयपुर, ऐसे ही हमें आपको बताना है कि मेरवाड़ा जो मेरवाड़ा जो बटालियन जिसका मुख्यालय कहाँ था? तो अजमेर मेरवाड़ा आपने खूब सुना होगा। अजमेर में एक जगह पड़ती है ब्यावर। क्या? ब्यावर। तो ये ध्यान रखें, ब्यावर में था। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? सवाल यहां से आया है कि राजस्थान में जो है वो छावनी बोर्ड की स्थापना कहाँ की गई? तो इसके लिए कोई ज्यादा नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में जो छावनी की स्थापना की गई थी साथियों, छावनी बोर्ड की स्थापना जो की गई थी वो सिंपल है, बिल्कुल ध्यान रखें कि कहाँ करी गई थी छावनी बोर्ड? नसीराबाद। कहाँ साथियों? नसीराबाद। पहला स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें अंग्रेजों द्वारा फांसी दी गई। हर बार एग्जाम में सवाल आता है, बहुत से अंग्रेजों को बहुत से सेनानी थे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इनको साथियों बहुत जगह समस्या का सामना करना पड़ा, बहुत से लोगों को फांसी मिली, लेकिन पहला वो व्यक्ति जिसे फांसी दी गई अंग्रेजों के द्वारा, नाम ध्यान रखना है, अमरचंद भाटिया। क्या नाम है? अमरचंद भाटिया। तो साथियों ये आज का हमारा अंतिम सवाल था, और एक सवाल मैं आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूं। ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया? ठाकुर कुशाल सिंह ने कहाँ का नेतृत्व किया? जिसको आंसर आता है कमेंट बॉक्स में आंसर करें। साथ ही आज पार्ट 1 था, थोड़ा शॉर्ट भी लिया है, कल इसको पूरा लेंथी पढ़ेंगे, लेंथ से पढ़ेंगे और अच्छा पढ़ेंगे साथी। तो दोस्तों मिलते हैं कल। आप अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, साथ ही चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन ऑन करें ताकि फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन होगा जो सबसे पहले आप लोगों तक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी अन्य वीडियो में अन्य सूचना के साथ। जब तक आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।